बहुत शुक्रिया जी। आप खुद भी टीचर हैं और एजुकेशन बीट भी है आपकी और बड़े सालों से आप पढ़ भी रहे हैं और माशाल्लाह आपकी पीएचडी भी हो गई। स्टूडेंट्स का असल मसला क्या है, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे और अली को तो समझ नहीं आ रही है इनकी बिल्कुल भी डिमांड, मुझे तो लॉजिकल ही नहीं लगता। हो सकता है सर कि कोई ना कोई रीजन हो, मुझे अभी तक नहीं पता चला, ये समझ में नहीं आई, आप बता दें। बड़ी सादा सी रीज़न है, स्टूडेंट्स हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो डायरेक्ट उनके ग्रेड्स के लिए बेनिफिशियल हो और उनके ग्रेड्स को बेहतर करे, और वो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं तो उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं होता जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं। हमारे यहाँ भी वो सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए उस ऑनलाइन एग्जाम्स के जरिए से हम चिटिंग करेंगे और चिटिंग करके हम अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेंगे। एक तो मेजर रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि आप देखें इन प्रोटेस्ट का जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिलखसूस लाहौर में जो हो रहे हैं, उसका मरकज़ा आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये खदशात हैं उनके तलबा को कि अगर हम फिजिकल एग्जाम देते हैं तो हमें फेल कर दिया गया क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा नहीं है, अगर फेल हो गए तो हमें दोबारा सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर हम फेल नहीं होते हमारे ग्रेड्स खराब हो सकते हैं, जब ग्रेड्स खराब होंगे तो ओवरऑल सीजीपीए के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का तो ये पेश नजर है, मेरी उनसे बातचीत हुई है क्योंकि मैं उनके प्रोटेस्ट कवर भी करता हूं। ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन की ऑनलाइन एग्जाम्स की जो पॉलिसी है वो बहुत सख्त है। अच्छा। और कल भी एचईसी ने दोबारा से कैटेगोरिकली, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद और पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने एचईसी से ये मुतालबा किया कि आप इस मौजूदा बहरान के दौरान कैटेगोरिकली जो है वो बताएं कि यूनिवर्सिटीज क्या करें। एचईसी अपनी उसी पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट है आज जो उसने कोविड-19 के दौरान लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में इशू की थी कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी, लेकिन उसकी भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आप कनेक्टिविटी के इशू सॉर्ट आउट करेंगे, आपके पास ये सहूलियात होनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ने के लिए टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो सारा कुछ है, फिर ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लेकिन ये कंपलसरी था कि एग्जाम्स फिजिकल होंगे, एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे। पहले बता दिया गया। एचईसी ने पॉलिसी जारी की, कल फिर एचईसी ने यही कहा है कि हम आपको बाउंड नहीं कर रहे, हम आपको इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हाँ, हम इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स लें, लेकिन ये उसके शराइत हैं, इन शराइत के तहत लें। शराइत क्या, ये भी प्लीज शराइत उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तमाम स्टूडेंट एक सेकंड, ये तमाम स्टूडेंट सुन लें, ये मैं अनाउंसमेंट कर रही हूं कि ये तमाम शराइत हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की, फिर आप खुद सोचें कि क्या वाकई आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। जी, ऑनलाइन एग्जाम्स में पहली शर्त एचईसी ने कल भी अपनी प्रेस रिलीज में भी और स्टेटमेंट में ये कहा कि यूनिवर्सिटीज इस बात को इंश्योर करेंगी कि जो तालिब इल्म ऑनलाइन पेपर हल कर रहा है, खास तौर पर जो उसका सब्जेक्टिव पोर्शन है, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव तो होता है तो बहुत लिमिटेड होता है, तो वो सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के अंदर जो जवाबात वो ऑनलाइन दर्ज कर रहा है, क्या वो जवाबात उसने इंटरनेट से तो नहीं उठाए। उसको चेक करने के लिए एचईसी ने तकरीबन तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को एक प्लेजरिज्म का चेक करने का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसको हम टर्निटिन कहते हैं। उस टर्निटिन के अंदर यूनिवर्सिटियां पाबंद होंगी, उस जवाब को चेक करेंगे, अगर वो प्लेजराइज्ड हो गया तो वो उसके 0 मार्क्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के माइंड में किसी हद तक ये है कि अगर उनके पास इंटरनेट की उस वक्त तक रसाई होगी, अगर साथ में एक और सिस्टम पड़ा है उससे वो इंटरनेट से जवाबात हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर टर्निटिन के अंदर उनके जवाबात दाखिल कर दिए गए और वो ऑन रिकॉर्ड होंगे, वो प्लेजरिज्म साबित हो गया, तो उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन एचईसी ने लगाई है कि ये लाजमी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। दूसरा जो ग्लोबल प्रैक्टिस है, ग्लोबल प्रैक्टिस ये है, उसको हम कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो एचईसी ने कहा है आप ओपन बुक एग्जाम भी ले सकते हैं। ओपन बुक क्या है? एक किताब है, मिसाल के तौर पे 500 सफ़ात की किताब है, ये 3 बुक्स हैं। आप स्टूडेंट्स को कहता है टीचर कि मेरा ये पेपर इन 3 किताबों में से आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता। ठीक है, आपके पास ये मार्जिन है कि उस किताब को देख के आप जवाबात दे सकते हैं। अब वो इस तरह ओपन बुक के इम्तिहान होते हैं, बिलखसूस एमफिल सतह पर लिए जाते हैं। वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो पेट क्वेश्चन नहीं होता,
आपको पता ही नहीं है इसका जवाब किस सफा नंबर पर है, आपको ये भी नहीं पता कि ये 15, 20, 25, 30 आप पेज पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास समझ नहीं जवाब होगी तब बनेगा। तक जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये दो कंडीशन एचईसी ने वाजे की है ठीक। कि आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करेंगे और नंबर 2 आप ओपन बुक एग्जाम ले सकते हैं, और उसके साथ इस बात को इंश्योर करेगी हर यूनिवर्सिटी कि आपका बच्चा, आपका तालिब इल्म चीटिंग नहीं कर रहा। उसके लिए जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एमएलएम का सॉफ्टवेयर बना रखा है, जी। या उसको रेप्लिकेट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने जो एग्जाम सर ये सॉफ्टवेयर करता क्या है ये प्लीज ये सॉफ्टवेयर ये करता है कि आपके पास एक पूरी विंडो, आपको एक लॉगिन मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही होता है, लॉगिन मिलता है, पासवर्ड मिलता जी। है, आप उसके ऊपर लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि आपके सिस्टम के अंदर अगर लैपटॉप है या वैसे आपके पास कैमरा होना चाहिए, ठीक है। आपको बराह रास्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। ओके। और यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा एक कंट्रोल रूम बना होता है जो हर स्टूडेंट को चेक कर रहा होता है। नंबर 1। ओके। नंबर 2, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को एग्जिट करते हैं, कोई और विंडो खोलने की कोशिश करते हैं मिनिमाइज इंटरनेट करते हैं की, अगर, हाँ ठीक ठीक है, तो वो आप लॉग आउट हो जाएंगे। ओके। आप लॉग लॉग आउट आउट हो के जाएंगे बाद दोबारा लॉग इन नहीं और पता कर चल जाए, लॉग इन होंगे लेकिन आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, यानी कि आप उसको कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये उसमें जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन अगर आपने एक दफा उसको आप आगे चले गए, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, आपने कहा 5 में बाद में चेक करता हूं, पहले मैं 6 को हल कर लूं, आप 6 पे गए तो वापस 5 पे नहीं आ सकते। अच्छा, ये भी कंडीशंस हैं। तो इसके तहत आपने वो उस एग्जाम्स के अंदर शिरकत करनी है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन सिमल जो आपने बात की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, इसमें भी स्टूडेंट्स बिल्कुल वाजे रखें कि कल एचईसी ने फिर कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कोई भी ऐसा मजमून जो लैब वर्क की सतह पर होता है, उसका इम्तिहान ऑनलाइन नहीं होगा। कैटेगोरिकली कहा है यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से करवा भी नहीं सकती फिर। नहीं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं करा सकती, एचईसी ने कैटेगोरिकली कह दिया है। अब मैं एक चीज इस पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ये जितनी आपने स्ट्रिक्ट एक्शंस और ये मैंने तमाम बताया HEC रूल्स का, बताए हैं, हाँ। एचईसी के बताए हैं, उसके मुताबिक तो अगर मैं इफ आई एम अ स्टूडेंट और मैं अपने आप को सोचूं तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगी मैं ऑनलाइन एग्जाम दूं। मैं यहाँ बैठ के एग्जाम देना प्रेफर करूंगी, जहाँ पे शायद मैं अली को पोक करके ना पूछ लूं कि मुझे ये वाली हेडलाइन बता दो, ये कर दो। दैट इज मोर इजी। क्यों स्टूडेंट अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड? यहाँ पे ना असीमल और अकमल थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आई एम नॉट सेइंग कि वो चीटिंग करें, बट आप एक रिलैक्स्ड माहौल के अंदर बैठकर पेपर दे लो, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। वो ये बात कर लेते हैं कि देखें कोविड की वजह से ना सबको परेशानी हुई, और वो स्टूडेंट्स जिनकी फिजिकल क्लासेस जो इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, ऑनलाइन क्लासेस का ठीक है कॉन्सेप्ट आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उतने बेहतर तरीके से वो नहीं हो पाई। स्टूडेंट्स उतने बेहतर तरीके से चीजों को नहीं समझ पाए, सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाए। तो जो रिलैक्सेशन इसमें दी गई थी स्टूडेंट्स को, क्या कुछ दी गई थी? अच्छा, मैं अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मेरी बहुत सारे टीचर्स के साथ इस कोविड के दौरान उनकी क्लासेस मैंने खुद देखी भी सही जाके कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, और खुद टीचर्स ने भी रिपोर्ट्स की हमें, ठीक है, कि अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स, ये मैं अभी सेफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा फिगर हो, जी जी, वो जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो वो अपनी वीडियो बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा, जवाब क्या देते हैं? नहीं, जवाब ये देते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है इस कदर के हम वीडियो के जरिए से अपने आप को प्रेजेंट करें या पूरा वो एग्जाम में भी टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि वीडियो बंद ही हो। अच्छा, नहीं एग्जाम में पास करते हैं। और दूसरा ये है कि वो ऑडियो पर होते हैं। अच्छा, जब ऑडियो पर होते हैं तो आप उसको म्यूट कर देते हैं। अब टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, और बहुत दफा स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, और अभी अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उनको पता होगा कि उनको टीचर्स ने पकड़ा, कई दफा पकड़ा कि वो वीडियो से गायब हैं और है ही नहीं, क्लास ले ही नहीं रहे, बस ये पता है, शो हो रहा है विंडो के ऊपर कि ये स्टूडेंट इस रोल नंबर का ये क्लास ले रहा है। इस बिहेवियर को एग्जाम में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अब बात ये है, एग्जाम के अंदर जो है, अब स्टूडेंट असल में पता क्या है, हर दो सिचुएशन में, चाहे फिजिकल एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, स्टूडेंट अगर ये समझ रहे हैं या उनके तसव्वुर में ये है कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, और एचईसी ने कल भी दोबारा अपनी पॉलिसी को रिवाइज करते हुए ये कहा है कि हम, बल्कि दोहराया है उसको, कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है तो उसका ऑनलाइन सिस्टम एचईसी चेक करेगा
ठीक है। कि एचईसी के पास इख्तियार है कि वो सही, कैसे सही। जो है वो इम्तिहानात ले रही है, और उनके अगर पास वो उन सिस्टम क्या है जी, और वो तमाम क्राइटेरिया पर अगर पूरा उतरते होंगे तो ही वो एग्जाम्स एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और मुझे अभी भी याद है शफकत महमूद साहब के पहले दिन का ट्वीट, जब उन्होंने ये कहा था कि एचईसी और वीसीज मीटिंग करेगी, लेकिन हम कोई ऐसा सिस्टम अप्रूव नहीं करेंगे जिससे स्टूडेंट्स को इजी ग्रेड्स मिल जाएं सिमल या देखें, कोई रिलीफ मिल इस जाए। वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जांच पड़ताल होती है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम के जरिए से कि आप एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। अगर इस सतह पर आके एचईसी ने किसी भी तरह से यूनिवर्सिटियों को ये रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत दी भी है, तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंप्रोमाइज करना चाहते बिल्कुल ठीक, हैं। बिल्कुल। आप यही वजह है कि सूबाई हुकूमतों के हाथ बंधे हुए हैं, वो फैसला नहीं कर सकते कि इम्तिहानात कैसे लें। अगर ये बिल्कुल फैसला ठीक, बिल्कुल सियासी ठीक। होता ना, तो अब तक चीफ मिनिस्टर्स जो हैं सूबों के वो या कर चुके वज़रात, होते वो हैं, कर लेकिन चुके इट्स अ होते। कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट आई वुड जस्ट से कि स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, बी केयरफुल व्हाट यू डिमांड फॉर, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हो सकता है वो आपके हक में बेहतर ना हो। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे।